ऑफ एक्सरसाइज 3.3 जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्वेश्चन 5 से आगे के बारे में। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे डील करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अब देखते हैं इनको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहला है, जो कि मैं लिख लेता हूँ, लिख के आपके पास आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रूव द फॉलोइंग: cos पाई बाय 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये आपको प्रूव करना है कि ऐसा है। आप इसमें क्या करेंगे? टू मी इट सीम्स मोस्ट ऑब्वियस कि हम इनको एक्सपेंड करते हैं cos पाई बाय 4 माइनस वाई और cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, और सिमिलरली इन दोनों को एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे टेकिंग एल एच एस ले रहे हैं ना, सबसे पहले ये वाली साइड ले रहे हैं, ये वाली। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे हमारे पास, तो क्या आएगा? cos पाई बाय 4 cos x प्लस साइन पाई बाय 4 साइन x। इसी तरीके से cos पाई बाय 4 cos y प्लस साइन पाई बाय 4 साइन y। अब इसमें आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक्सपेंशन किया है मैंने इतने पार्ट का, इतना पार्ट जो है, और इतने पार्ट का जो एक्सपेंशन है वो मेरा आया ही है माइनस। अब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ साइन पाई बाय 4 माइनस इसको साइन पाई बाय 4 cos x माइनस यहाँ पे साइन x cos पाई बाय 4। तो आपको मालूम है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, इसी तरीके से हम लिख देंगे ये साइन पाई बाय 4 माइनस वाई को हम लिख देंगे साइन पाई बाय 4 कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस पाई बाय 4। इन केस में क्या होगा? आपको मालूम है कि cos पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू सेम होती है। क्या होती है वो वैल्यू? बताओ। हाँ, वो वैल्यू होती है 1/√2। तो हम क्या करेंगे? 1/√2 कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 1/√2 इसका यहाँ से कॉमन आएगा, 1/√2 यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखो अभी कैसे होता है। मैंने यहाँ पे कॉमन लिया 1/√2 क्योंकि cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है। 1/√2 cos x प्लस साइन x मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ है cos y प्लस साइन y माइनस, अब यहाँ पे था साइन पाई बाय 4 भी और cos पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्या होती है? 1/√2 होती है। फिर से 1/√2 साइन, यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस साइन x, और ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 cos y माइनस साइन y। क्लियर है बच्चों? अब ऐसे हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 cos x प्लस साइन x cos y प्लस साइन y माइनस 1/2 cos x माइनस साइन x cos y माइनस साइन y। जब आप क्या करेंगे? जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा cos x साइन y प्लस साइन x cos y। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। जब ये आएगा और ये होता है अपना साइन x प्लस वाई, क्योंकि देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आएगा।
जो कि हमारा है RHS। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखिए आप, 10π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10π/4 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है। इसमें क्या करना है, 10a+b का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देना है। 10a+b का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, वो होता है 10a + 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा देना है 10a - b का, जो होता है 10a - 10b डिवाइड बाई 1 + 10a 10b। तो जब आप दोनों को लगाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, वेरीफाई कर लेंगे। सिमिलर ये है, आपको यहाँ पे लगा देना है cos a + cos b का फॉर्मूला, मतलब cos a + b का फॉर्मूला, और यहाँ पे लगा देना है sin a - b का फॉर्मूला। cos - x आपको मालूम ही है क्या होता है, cos x होता है। और यहाँ पर भी आप वो फॉर्मूला लगा देंगे cos a + b, उससे भी आपका निकल सकता है, या वैसे आपको मालूम भी होगा cos π/2 + x क्या होता है। ओके, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा, ऐसे बिलीव मी ऐसे निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये तीनों ही अपने आप में डिफरेंट हैं, पर एक तरीके से सिमिलर भी हैं। सिमिलर इस तरीके से हैं कि ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके बेस्ड हैं ऑन क्वाड्रेंट्स। मतलब अगर आपको ये पता है कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, तो आप ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको पता करना है कि 3π/2 + x cos 3π/2 + x क्या होता है। मैं अगर बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ कि माइनस का sin x होता है, वो आपको निकालना है कैसे होता है, क्यों होता है, आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके इसी तरीके के हैं, थोड़ा दिमाग मारो, करो, नहीं आए कमेंट में लिखो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिखाता हूँ, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से भी मिल रहा है, 14 से भी मिल रहा है। तो एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ इसी जॉनरा का, जो है cos² 2x एक माइनस cos² 6x = sin 4x sin 8x। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं cos 2x + cos 6x और cos 2x - cos 6x। ओके, तो इसको देखते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता था cos a + cos b का। तो cos a + cos b = क्या होगा, 2 टाइम्स cos a + b/2, जो कि होगा 8x/2, जो कि हो जाएगा cos 4x मल्टीप्लाइड बाय cos a - b/2। a - b क्या होगा, 2 - 6 या 6 - 2 एक ही बात है, 4x। तो आप देख रहे हैं 4x ही आ रहा है। और अब यहाँ पे cos 2x - cos 6x है, तो इस पर हम cos a - cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ sin a + b/2, जो कि होगा 2x + 6x/2, जो कि 8x/2 मतलब 4x, और sin 2x - 6x, जो कि हो जाएगा -4x/2। सॉरी, यहाँ पे आएगा -2x, और यहाँ पे 2x आएगा, क्योंकि वो जब हम 2 - 6 करेंगे ना तो आएगा -4, तो -4/2, तो माइनस का 2x। तो यहाँ पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि cos - x और cos x सेम होता है, पर यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। तो देखिए आप, -2 sin 4x sin -2x ये आएगा = sin 4x sin 8x। आप बस नज़रें टिका के बैठ जाइएगा, देखिए क्या होता है। तो ये हो जाएगा, या -2 है, अब ये sin -2x को हम लिख सकते हैं sin नेगेटिव बाहर ले जाके sin 2x। देखिए कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस पूरे को 4 cos 4x cos 2x cos sin 4x और sin -2x का -sin 2x, और यहाँ पे ये माइनस से माइनस वो हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin 2x = sin 4x sin 8x। तो इसको आप देखिए, ये sin 4x से sin 4x कैंसिल हो जाएगा। अब इस पर नज़र डालनी है, इस पर
आपको अब दिख रहा होगा, साइन 8x पर नज़र डालनी है। तो साइन 8x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x, ऐसे लिख सकते हैं ना। जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये साइन 2a की फॉर्म का है, और साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 4x कॉस 4x। क्लियर। अब यहाँ पे ये साइन 4x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4x को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन 2x कॉस 2x। समझ में आ रहा है ना बेटा। तो इसमें रिपीटेटिवली फॉर्मूलाज लगते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 cos 4x cos 2x। ओके। अब आप देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड जब मैंने कंसेक्यूटिवली सॉल्व करी, दोनों साइड ज़्यादा फॉर्मली नहीं करी, पर अगर मैंने जब सॉल्व करी तो देखिए दोनों सेम आ गए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से प्रूव होता है। क्वेश्चन लगा लूँ मैं, ये रहा क्वेश्चन आपके पास। ये था cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। जब मैंने दोनों साइड को, पहले इस साइड को रिगोरसली सॉल्व किया, फिर इस साइड को किया, तो मेरे पास LHS RHS दोनों बराबर आए। ओके। इसी पैटर्न पर बेस्ड है एक तरीके से 12th क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपको थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, पर आसान क्वेश्चन है। देखिए, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हार्ड लग रहा है ना आपको, इजी है, बहुत इजी है। देखते हैं। पेज कहाँ गया, पेज कहाँ गया, ये रहा। आपको दिया हुआ है cot 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। अब दिखेगा, देखो इसको हटाऊं, अब दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। सबसे पहले तो LHS की बात करते हैं। तो ये कॉट है, कॉट। तो cot 4x क्या होता है, cot 4x होता है cos 4x बाय साइन 4x, यही तो होता है, अपोजिट ऑफ tan। साइन a प्लस साइन b का आप फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है 2 टाइम्स साइन a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3x बाई 2, जो कि होगा 4x। और यहाँ पे हो जाएगा cos 5x माइनस 3x बाई 2, जो कि होगा cos x। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos x cos 4x। अगर आप RHS को देखें अपोजिट साइड पे, तो ये RHS में cot x होगा cos x बाय साइन x। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस में मैं देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कहाँ गया, ये x थोड़ा ऊपर दे रखा है, ये x थोड़ा ऊपर दे रखा है। तो भाई ये पावर नहीं है, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, पावर नहीं है, ठीक है, वो x ही है। तो देखते हैं cos x बाय साइन एक्स, साइन 5x माइनस साइन 3, साइन a माइनस साइन b को फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है 2 टाइम्स साइन a माइनस b बाई 2, जो कि होगा साइन x, और cos a प्लस b बाई 2, जो कि हो जाएगा cos 4x। अब यहाँ पे देखिए आप, साइन x से साइन x कट जाएगा और क्या आएगा, 2 टाइम्स cos 4x cos x। अब आप मिलाइए RHS को और LHS को, दोनों इक्वल है ना, तो ये हो गया प्रूफ। ऐसे ही आप देखिए इन सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मूले लगने हैं, cos a प्लस b बाई cos a प्लस cos b, साइन a प्लस साइन b, cos a माइनस cos b और साइन a माइनस साइन b, इनके ही फॉर्मूले मेनली लगने हैं। अब देख लिए इसमें 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 सब में ऐसा ही प्रोसीजर फॉलो होना है। मैं आपको बताओ कौन सा करके दिखाऊँ, चलो ये वाला दिखा देता हूँ। साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस 3। देखो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला यूज़ होना है, हमें प्रूव करना है ये कि tan 2x ये निकल कर आएगा। तो LHS को ही ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस साइन 3x आप फॉर्मूला लगाइए, ये होगा 2 टाइम्स साइन a प्लस b बाई 2, जो कि हो जाएगा 4x बाई 2 2x, और ये होगा cos
a माइनस बी बाय टू जो कि होगा x माइनस 3x माइनस 2x बाय टू, तो ये होगा cos x डिवाइड बाय 2 टाइम्स cos a प्लस बी बाय टू जो कि होगा cos 2x और cos a माइनस बी बाय टू जो कि फिर से निकल के आ जाएगा cos x, तो cos x से cos x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x बाय cos 2x जो कि हो जाएगा tan 2x। तो आप देख सकते हैं इन सारे जो तरह के क्वेश्चंस हैं इनका फॉर्मेट कुछ ऐसा ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। ओके, अब आगे देखते हैं। तो अब टाइम आ गया है कि हम एक अच्छा क्वेश्चन देख लें। अच्छा बड़ा मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग सकता है, पर क्वेश्चन असलियत में बहुत ही आसान है। क्या होता है देखो ट्रिग्नोमेट्री में कि लिखने का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यही है इसमें। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो हम अब वो कर रहे हैं लास्ट वाला, जिससे कि आपको इसके आजू बाजू के क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कैसे होने हैं। वैसे तो इसमें हर क्वेश्चन अलग है, पर एक जनरल पैटर्न है कि इनमें प्लस वाले ही हैं, इनमें यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला ज़्यादातर में लग रहा है, तो इसी तरीके ये एक तरीके क्वेश्चन है। तो ये है cos 6x इक्वल टू 32 cos 6 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, यह है और हमें प्रूफ करना है। तो मैं जैसे कि हमेशा से LHS या LHS RHS दोनों ले रहा था, इस बार मैं LHS लूँगा। ठीक है, LHS। तो अब देखिए cos 6x को क्या आप लिख सकते हैं, cos 6x को आप लिख सकते हैं cos 3x मल्टीप्लाइड बाय cos 2। देखिए cos 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x, इस तरीके से। अब आपको अगर ध्यान हो तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता था हमारे लिए, ये यहाँ पे x है, 2x को थोड़ी देर के लिए एक नया वेरिएबल मान लो। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब यहाँ पे x की जगह 2x है तो यहाँ 2x लगा देंगे। ओके, ये हमारा एक्सपेंशन निकल कर आया। अब हम सिर्फ एक्सपेंड करना है इसे, और तो 4 cos क्यूब 2x। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, वो होता है ये कि cos 2x का होल क्यूब, cos क्यूब 2x यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये होता है मेनली। तो cos 2x क्या होता है अपने पास, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स cos 2x, फिर से जो cos 2x की वो है वैल्यू वो लगा देंगे इन टर्म्स ऑफ cos x। आपने फॉर्मूला याद रख रहा होगा cos 2x का, ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ एक्सपेंशन करते जाना है, आपकी कुछ चीज़ें कटेंगी, कुछ चीज़ें आएंगी, और मेनली आपके पास आ जाएगा 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक्सपेंशन के बाद ये आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, मैंने जो वो क्वेश्चन कराए हैं जो कि जनरल एक आइडिया देते थे अबाउट द क्वेश्चन दैट सराउंड इट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की, जो कि अगला अपना टॉपिक है, और इसकी एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे, या फिर जैसी ये वीडियो थी 2 पार्ट वाली वैसे ही बना देंगे। ओके, तब तक